से आज हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक पैरेललोग्राम ABCD दिया हुआ है और इसमें कुछ हमें फिलअप्स करने हैं। जैसे कि फर्स्ट फिलअप हमारा है कि AD जो है वो किसके इक्वल होगा। यहाँ से आपको इस क्वेश्चन में पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज़ भी क्लियर हो जाएंगी, तो इसलिए कुछ एक्स्ट्रा बताने की ज़रूरत नहीं है। यहीं इसी क्वेश्चन में आपको पैरेललोग्राम के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा कि पैरेललोग्राम में क्या क्या होता है। अब आप देखिए फर्स्ट पार्ट में इसने पूछा हुआ है कि AD क्या है, एक साइड है, वो किसके इक्वल है। अब AD जो है वो किसके इक्वल होगी, BC की। इसका आप एक रीज़न देंगे कि इन अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम हम ऐसे लिखते हैं, दो पैरेलल के साइन ऊपर L और GN, इसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में फर्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी होती है वो यही होती है कि इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। मीन्स AB CD के इक्वल है और AD जो है वो BC के इक्वल है। अब सेकंड पार्ट में इसमें पूछा गया है कि एंगल DCB को आप ध्यान से देखिए, DCB है तो हम D से पढ़ना शुरू करेंगे। DCB मीन्स इस एंगल की बात कर रहा है, बीच में जो पॉइंट होता है, बीच में है पॉइंट C, तो यहाँ इस वाले एंगल की बात कर रहा है कि ये वाला एंगल जो है वो किसके इक्वल होगा। तो इसमें जो है अपोजिट साइड्स जैसे इक्वल होती हैं, ऐसे ही अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अब आप देखिए यहाँ ये जो एंगल है ये बताना है किसके इक्वल है। ये एंगल किसका अपोजिट है, इस वाले एंगल का अपोजिट है, ठीक है। तो DCB एंगल जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, DAB के। तो आप यहाँ लिखेंगे DAB के, और रीज़न आप क्या देंगे कि इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हमने दो प्रॉपर्टीज़ यहाँ क्लियर कर ली हैं कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं एंड अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। मीन्स ये वाला एंगल इसके बराबर होता है और ये वाला एंगल जो है वो इसके बराबर होता है, ठीक है। ये वाला एंगल इसके बराबर एंड ये वाला एंगल इसके बराबर। अब हम आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे। थर्ड प्रॉपर्टी में हमें दिया हुआ है कि OC जो है वो किसके इक्वल होगा। OC किसके इक्वल होगा। अब आप देखिए ये AC एंड BD जो हैं वो हमारे डायगनल्स हैं, ठीक है। AC भी एक डायगनल है एंड BD भी हमारा एक डायगनल है, और O वो पॉइंट है जहाँ ये डायगनल्स मिल रहे हैं। तो इसने हमसे क्वेश्चन किया है कि OC किसके बराबर है। तो OC जो है वो OA के बराबर है, ठीक है। क्यों है, इसका रीज़न क्या है कि डायगनल्स होते हैं जो पैरेललोग्राम के, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मीन्स OA बराबर है OC एंड OB बराबर है OD, या आप कह सकते हैं कि O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD, ठीक है। तो यहाँ से थर्ड प्रॉपर्टी हमने क्या क्लियर की है कि इन अ, यहाँ से आप इसको ब्रैकेट में कर दें, इन अ पैरेललोग्राम डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगनल्स जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से तीन प्रॉपर्टीज़ हमारी हो गई हैं। O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD, या फिर आप ऐसे कहें कि AO बराबर है OC होगा, या फिर BO बराबर है OD होगा। अब फोर्थ जो है इसने हमसे पूछा है कि मेजर ऑफ एंगल DAB प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA। पहले देख लेते हैं कौन कौन से एंगल की बात कर रहा है। DAB ये वाले एंगल की बात कर रहा है ये, ठीक है। एंड मेजर ऑफ एंगल CDA मीन्स इस वाले एंगल की बात कर रहा है। कह रहा है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है वो आपका, इनका सम जो है वो किसके इक्वल होगा। तो ये 180 के बराबर होता है। अगर हमारे कोई भी दो जो हैं एडजेसेंट एंगल्स हैं, मतलब लगातार एंगल्स हैं, ये एंगल और ये एंगल जो है दोनों लगातार हैं, इसके बाद इसका नंबर आ रहा है, या फिर आप कह सकते हैं इस एंगल का सम और इस एंगल का सम।
ठीक है, जो कंटिन्यूअस हैं। एडजेसेंट एंगल हैं जो पड़ोसी हैं। एडजेसेंट का मतलब आप पड़ोसी भी कह सकते हैं कि ये वाला एंगल इसका पड़ोसी है, या ये वाला एंगल इसका पड़ोसी है, या ये वाला एंगल इसका पड़ोसी है। तो कोई भी दो एंगल जो साथ साथ लगते हैं उनका सम कितना होता है, 180 होता है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी हमने की कि इन अ पैरेललोग्राम सम ऑफ any two adjacent angle is 180। ठीक है, तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ ये सारी प्रॉपर्टीज़। हमें एक पैरेललोग्राम दी हुई है। पैरेललोग्राम में हमने क्या सीखा पहले कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, मीन्स ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ये थी, ये क्लियर हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी थी हमारी कि इसमें अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, मीन्स ये वाला एंगल इसका अपोजिट है तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी क्लियर हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी में दिया हुआ है डायगोनल्स की बात। तो डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मीन्स ओ जो है वो मिड पॉइंट है ए सी का और बी डी का, या फिर ऐसे कहा जाए कि ए ओ बराबर है ओ सी एंड ओ बी बराबर है ओ डी। तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्लियर हो गई। अब फोर्थ में क्या कहा गया है कि कोई भी दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, दो जो पड़ोसी एंगल्स हैं, साथ लगते वाले जो एंगल्स हैं, ये भी हो सकते हैं, या दो ये भी हो सकते हैं, या दो ये भी हो सकते हैं। कोई भी दो एंगल्स जो एडजेसेंट हैं उनका सम कितना होगा, 180 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं जिसमें आपको एक डायग्राम दिया हुआ है और डायग्राम में क्या है, आपके पास एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी और इसमें जो है आपको फाइंड आउट करना है एक्स वाई जेड की वैल्यू। और एक्स वाई जेड क्या है, आपके एंगल्स हैं, ठीक है। एक्स यहाँ है, वाई एंड जेड, और बी पॉइंट पर आपको एक एंगल दिया हुआ है 100 डिग्री और आपको कहा गया है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज की थी, ठीक है। प्रॉपर्टीज में हमने एंगल्स के बारे में दो चीजें पढ़ी थी कि या तो दो एडजेसेंट एंगल हैं उनका सम 180 होता है, या फिर अपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। अब आप देखिए y जो है वो 100 का अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो जब मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो मैं कितनी लिख दूंगी, 100 लिख दूंगी, ठीक है। आप क्यों लिखेंगे, इसका रीजन डालेंगे यहाँ कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। y की वैल्यू आपकी आ गई 100। अब मुझे निकालनी है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, x जो है वो C पॉइंट पर बना हुआ है और B पर क्या है 100, तो ये दोनों क्या हैं, पड़ोसी एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो इन दोनों का सम आपका कितना होगा, 180 होगा। तो आप लिखेंगे एंगल x, या x ही लिख लेते हैं, x प्लस 100 डिग्री, ये आपका कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और आप यहाँ लिख देंगे सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। कि दो एडजेसेंट हमारे जो एंगल्स हैं उनका सम कितना होता है, 180 होता है। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे, 180 100 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 80 डिग्री आ गई। अब एंगल जो x है वो आपका हो गया 80 डिग्री का। अब आप देखिए x और z जो है वो एक दूसरे के अपोजिट एंगल्स हैं, तो z भी कितने का हो जाएगा, 180 का हो जाएगा। आप लिखेंगे z की वैल्यू किसके बराबर है, x के इक्वल है। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स जो हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो z की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 80 डिग्री हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है जिसमें आपको एक इस तरह की फिगर दी हुई है। इसमें ए पॉइंट ये है, ये बी, ये सी एंड ये आपका डी पॉइंट है। तो यहाँ पर जो है हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप देखिए ये एक पैरेललोग्राम बनी हुई है आपकी ए बी सी डी, और इसमें जो है ए बी
हाँ, ए बी पैरेलल है आपके सी डी के एंड बी सी पैरेलल है ए डी के। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो आपका क्या होगा, ए बी पैरेलल होगी आपके सी डी के एंड बी सी किसके पैरेलल होगी, ए डी के। ठीक है, ये पैरेललोग्राम में हमने किया था कि अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल होती हैं। अब आप देखिए कि आप इसमें लिखेंगे कि ए डी जो है और बी सी के पैरेलल है और ये आपकी एक कोई लाइन है जो इसको कट कर रही है। इसमें हमें एक्चुअली क्या लगाना है, मान लो ये दो पैरेलल लाइन है आपके पास, ठीक है, और कोई भी ट्रांसवर्सल अगर इसको कट करती है, ट्रांसवर्सल मतलब कोई भी लाइन अगर इसको कट करती है तो ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होता है। ठीक है, ये दोनों लाइंस पैरेलल होनी चाहिए और कोई भी लाइन अगर इसको कट करती है तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। मीन्स एंगल 1 बराबर है एंगल 2 और एंगल 3 बराबर है एंगल 4। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहाँ कोई एंगल लूँ तो एंगल 5 बराबर होगा एंगल 6 के, यहाँ पर कोई एंगल लूँ 7 तो 7 बराबर होगा 8 के। ये जो एंगल होते हैं हमारे, मीन्स मैं लिख देती हूँ, एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, एंगल 5 जो है वो एंगल 6 के बराबर है, एंगल 7 जो है वो एंगल 8 के बराबर है। तो ये जो मैंने कंडीशन यूज़ की है वो किस बेस पे की है, इनको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। लेकिन ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको ध्यान रखना है, ये कब बनेंगे, दो पैरेलल लाइन होनी चाहिए और उनको एक लाइन कट करेगी। इस लाइन पे देखिए आप, ये वाली लाइन है ये कट कर रही है, इस लाइन पे ये ऊपर वाला, तो इस लाइन पे भी ऊपर वाला एंगल, ये इनको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हम बोलते हैं। तो इसमें हम वही प्रॉपर्टी यूज़ करने जा रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वाली। तो आप देखिए इसमें हम लिखेंगे कि ए डी पैरेलल है बी सी के। नाउ ए डी इज पैरेलल टू बी सी एंड अ ट्रांसवर्सल ए बी इंटरसेक्ट देम। ठीक है, एक जो ट्रांसवर्सल है मतलब एक जो टेढ़ी लाइन है वो ए बी जो है उसको कट कर रही है। ये दो लाइन अगर मैं, आप मान लो मैं यहाँ ऐसे बढ़ा दूँ तो ये जो है इनको इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो अब हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब x बराबर है z। क्यों होगा, आप इसका रीज़न देंगे कि ये जो है हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यहाँ तक आप देने के बाद अब आप आ जाइए x बराबर z, तो मैंने बता दिया। अब x किसके बराबर होगा, y के बराबर भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स हैं, तो आप लिखेंगे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब x बराबर है z एंड x बराबर है y, तो इन दोनों से हम क्या कह सकते हैं कि x, y एंड z तीनों क्या होंगे, हमारे बराबर होंगे। लेकिन हमें तो इनकी क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो अब आप देखिए यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। आप क्या करेंगे, अब हम दो एडजेसेंट एंगल का सम हमें पता है 180 होता है, तो 50 के जो एडजेसेंट एंगल है वो x भी है और y भी है, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे 50 डिग्री प्लस x, ये क्या होगा आपका 180 होगा। क्यों होगा ये, एडजेसेंट सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आप लिखेंगे यहाँ कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, कि जो हमारे जो दो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 180 होता है। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी 130 डिग्री आ जाएगी, 50 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 130। अब हमें ऊपर क्या निकाला था, x, y एंड z तीनों बराबर हैं, तो आप लिखेंगे x इक्वल टू वाई इज इक्वल टू z, तीनों ही क्या होंगे 130 डिग्री होंगे। अब थर्ड पार्ट है जिसमें आपको एक फिगर दी हुई है, इसमें हमें x, y, z की वैल्यू निकालनी है। x पॉइंट जो है वो मैंने यहाँ बीच में एक O पॉइंट मान लिया है यहाँ पर,
जहाँ पर ये डायगोनल्स मीट कर रहे हैं, यहाँ पर O पॉइंट मान लिया है, यहाँ पर जो है आपका X पॉइंट है, X एंगल है, और इसको मैंने नेम दे दिया है पैरेललोग्राम को ABCD। B पॉइंट पर जो है वो Z एंगल है एंड D पॉइंट पर आपका Y एंगल है। C पर जो है, C नहीं कह सकते आप, इसे कहेंगे OCD। एंगल OCD जो है वो आपका 30 डिग्री का दिया हुआ है। तो अब हमें XYZ निकालना है। तो अब आप देखिए डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं और ये जो है आपको दिखाई दे रहा है फिगर से इस तरह की शेप बनी हुई है, ठीक है। तो ये एंगल सीधा आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। आप लिखेंगे फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर दैट एंगल x इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब ये 90 का दिया हुआ है ना आपको, यहाँ आप देखेंगे फिगर में आपको ये 90 दिया हुआ है, तो ये चारों ही एंगल आपके 90 डिग्री के होंगे। उसके बाद x हमारा 90 आ गया है, तो आप देखिए हम ट्रायंगल लेंगे OCD में आप लिखेंगे इन ट्रायंगल OCD। इसमें जो है आपके ट्रायंगल का सम जो है, तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। तो x हमने निकाल लिया है 90 और ये हमारा 30 है, तो यहाँ से हम y निकाल लेंगे। तो आप लिखेंगे 90 + 30 + y इज इक्वल टू 180। इसका रीज़न आप डालेंगे ज़रूर कि एंगल सम प्रॉपर्टी है ये हमारी, कि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम हमारा क्या होता है, 180 होता है। ये हमने ट्रायंगल में यूज़ कर लिया है। तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 180 में से माइनस करेंगे आप 90 + 30 120 हो जाएगा, 120 उधर जाके आपका माइनस का हो जाएगा। तो y आपका कितना आ गया, 60 डिग्री का आ गया। अब आप देखिए y और अब हमारा रह गया z निकालना। तो z जो है वो y के बराबर होगा। क्यों होगा, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। देखिए यहाँ जो दो लाइंस हैं आपकी ऐसे, ठीक है, इस तरह बना हुआ है आपका ये y एंगल, ठीक है, और ये आपका बना हुआ है इधर z एंगल। तो ये एक ही लाइन, ये एक लाइन है सीधी आपकी दिखाई दे रहा है, एक लाइन है बिल्कुल सीधी। इस लाइन के इस साइड जो है y है और इस साइड क्या है, z है, ठीक है। सेम लाइन के इस साइड आपका एंगल y है और इस साइड क्या है, z है। तो इन दोनों को हम बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स, और अल्टरनेट एंगल्स जो है वो हमारे इक्वल होते हैं। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ से आपका जो है z की वैल्यू जो है वो भी कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक पैरेललोग्राम दी हुई है ABCD, मैंने मार्क कर दिया है उसको। A पॉइंट पर x है, C पॉइंट पर आउटसाइड पर एक्सटीरियर एंगल बना हुआ है Z, एंड D पॉइंट पर आपका y है। ये हमें XYZ की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये 80 है तो y भी क्या होगा, 80 होगा। आप सीधा लिख देंगे y इज इक्वल टू 80 डिग्री। y अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये हमने प्रॉपर्टी की थी पैरेललोग्राम की। उसके बाद एंगल y प्लस एंगल x, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं x + 80 डिग्री, ठीक है। ये दोनों क्या हैं, आपके एडजेसेंट एंगल्स हैं और इनका सम कितना होता है, 180 होता है। तो आप लिखेंगे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 180 - 80, तो x आपका कितना आ गया, 100 डिग्री आ गया। उसके बाद आप देखिए ये वाली हमारी लाइन है सीधी, ऊपर वाली लाइन मैंने सिर्फ ड्रॉ की है। इस पर जो है एक लाइन आपकी ऐसे ड्रॉ हो रही है ये, और एक आपकी ऐसे हो रही है, ठीक है। मैंने नीचे वाली लाइन को नहीं मिलाया है। इस वाली लाइन के इस साइड पर y एंगल बना हुआ है और इस साइड, इसी लाइन के दूसरी साइड पर z एंगल बना हुआ है। सेम लाइन ड्रॉ की है, इसके नीचे y एंगल है और इस लाइन के दूसरी साइड पर z एंगल है। आप फिगर में देखिए ध्यान से, ये लाइन है आपकी, इसमें इधर y एंगल और उधर क्या है, z। तो ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं। अभी हमने पीछे किया तो y बराबर है z, क्यों, अल्टरनेट एंगल्स। आप रीज़न देंगे इसमें ज़रूर
अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो आपका y हमने निकाला हुआ था, तो z भी कितना आ जाएगा आपका 80 डिग्री आ जाएगा। अब फिफ्थ पार्ट है जिसमें आपको एक पैरेललोग्राम दी हुई है ए बी सी डी, ये डायगोनल दिया हुआ है एक, यहाँ पर आपको 40 एंड z दो एंगल बन रहे हैं ए पॉइंट पर, बी पर आपका 112 है, सी के हाफ पार्ट में आपका x बना हुआ है एंड डी पॉइंट पर आपका y एंगल बना हुआ है। तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सिंपल पहले हमें अपोजिट एंगल्स वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं और y की वैल्यू निकाल देते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 112। यहाँ से हमारा एक जो है एक प्रॉपर्टी हमने यूज कर दी कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, y की वैल्यू निकल गई। उसके बाद आप क्या करेंगे, या तो आप ये वाले ट्रायंगल ले लीजिए एंगल ADC, इसमें ये 40 हो गया, ये आपका 112 हो गया, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी। तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ADC, ठीक है। ADC ले रहे हैं, देखिए AD एंड C, तो तीन एंगल होंगे इसमें आपके, एक बन गया 40 डिग्री का, y की जगह मैं लिख रही हूँ 112 एंड तीसरा एंगल है आपका x। इन तीनों का सम आपका कितना होगा 180 डिग्री होगा, और यहाँ आप रीजन डालेंगे कि ये है आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम हमारा 180 होता है। तो यहाँ से जो है आप इनको प्लस कर लेंगे, ये आपका बन जाएगा 152 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 180 माइनस 152। यहाँ से जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 28 डिग्री। तो x की वैल्यू भी हमारी कितनी आ गई 28 आ गई। उसके बाद आपको निकालना है z। तो z देखिए ये वाली लाइन है, इसी लाइन के डायगोनल को ध्यान से देखिए, डायगोनल्स है ये, इसी लाइन के इस साइड पे x बना हुआ है और इस साइड पे z बना हुआ है। ये दोनों क्या हैं अल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे कि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू हमने कितनी निकाली 28, तो z भी आपका कितना निकल जाएगा 28 डिग्री। तो आपने देखा कि हम प्रॉपर्टीज यूज करके पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज यूज की, कुछ हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वाली प्रॉपर्टी यूज की और एक हमने अल्टरनेट एंगल्स वाली प्रॉपर्टी यूज की। तो ये प्रॉपर्टीज यूज करके हमने जो है एंगल्स फाइंड आउट किए जो अलग अलग पॉइंट्स पर दिए हुए थे। इसे आगे डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।